कन्या लगन वालों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं, जहां पर मंगल आपके चार्ट में धनु राशि में स्थित होंगे। धनु राशि में वैसे अगर देखा जाए तो मंगल अपने मित्र के ही घर में, बृहस्पति के घर में स्थित होंगे, लेकिन यहाँ मंगल आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। तो यहाँ मंगल आकर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपके जीवन में जरूर लाएंगे। साथ में माता जी का जो प्रभाव है आपकी लाइफ पर, चाहे वो धन संपत्ति को लेके है, उनके व्यवहार को लेके है, या उनका जो आपके कैरियर में रोल है उसको लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से मानसिक तौर पे कभी कभी बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति आपकी लाइफ में बनती रहेगी, जिसका प्रभाव आपके कैरियर और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता रहेगा। इस प्रकार का मंगल है तो जीवन में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ या भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीने की प्रवृत्ति ऐसा मंगल देता है। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि जो डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, वो आपके चार्ट में कितने वेल प्लेस्ड हैं। अगर बृहस्पति आपके बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, या फिर यहाँ पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है आपके फोर्थ हाउस पे, जो कि आपको धन संपत्ति के लिए, ऐशो आराम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, तो मंगल का जो प्रभाव है वो और भी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल बन जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो मंगल आपको यहाँ मांगलिक जरूर बना रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी हो, या फिर मंगल के साथ जैसे अगर राहु जैसा ग्रह नहीं हो, यहाँ पे केतु जैसा ग्रह, शनि जैसा ग्रह नहीं बैठा हो फोर्थ हाउस में, तो निश्चित तौर पे मंगल आपके लिए उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं नकारात्मक साबित नहीं होगा। फिर डिपेंड ये करेगा कि मंगल के साथ जो ग्रह बैठा है आपके फोर्थ हाउस में, क्या वो एक शुभ ग्रह है, वो किस प्रकार का ग्रह है, कैसी प्रवृत्ति वो रखता है, किस प्रकार की एनर्जी या कारकत्व उसका है। मंगल आपके चार्ट में सबसे पहले थर्ड लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा जातक अपने पारिवारिक मामलों में अपने आप को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। भले ही वो अपने पारिवारिक रूप से जो लड़ाई झगड़े हैं, जो आपस में विवाद हैं, उनको लेके भले ही कितना भी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा उग्रता और आक्रामकता देते हैं। इस वजह से शुरुआती जो आपका कैरियर वो काफ़ी प्रभावित होगा। भले ही आगे चलकर आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में आपका जो पढ़ाई लिखाई वो काफ़ी प्रभावित हो सकती है। परिवार में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कलह का वातावरण कभी कभी बने। अब ये जो साइन है, जो राशि है, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाती है। तो अब आप अपने कैरियर और अपने डोमेस्टिक मामलों को कितना ज़्यादा बैलेंस में देख पाएंगे, या कितना ज़्यादा बैलेंस स्वयं कर पाएंगे अपने खुद के एफर्ट से, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मंगल यहाँ प्लेस्ड होने से अब मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसके ऊपर जो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, उस वजह से आपके जीवन में उस ग्रह का जो रोल है, चाहे कैरियर को लेकर देखो, चाहे आपके उन भावों को लेकर देखो जिनका वो स्वामी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो अब किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार से वो यहाँ प्रभाव डाल रहा है, और वो अपनी दृष्टि कौन कौन से भाव पर डाल रहा है। साथ साथ में जो भी ग्रह मंगल के साथ बैठा हुआ है उसके जो स्वयं के भाव हैं आपके चार्ट में, उनमें कौन कौन से ग्रह स्थित हैं, ये भी आपको देख लेना होगा। आपका मंगल थर्ड लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकता है। साथ में वो अपने कैरियर में कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मंगल अब अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होने की वजह से मैरिज होने के बाद स्पेशली आपके जीवन में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा मंगल आपको कैरियर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा या मान सम्मान दिलाने का काम करेगा। तो हम निश्चित रूप से ये बोल सकते हैं कि अब जातक जितना ज़्यादा धैर्यवान बनेगा मंगल के फोर्थ में होते हुए, या जितना ज़्यादा वो मंगल की इस एनर्जी को सही दिशा में उपयोग करेगा, उतना ही ज़्यादा वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्षम होता जाएगा। मंगल बहुत ज़्यादा आक्रामक और ऊर्जावान बनाने की वजह से आप हर प्रकार की चुनौती या समस्या से पार पाने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो मंगल है फोर्थ हाउस का, उसका प्रभाव डायरेक्टली आपके मन पर पड़ेगा सबसे पहले। तो आप अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल के साथ जो यहाँ बैठा हुआ ग्रह है वो अब आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है, या और कौन कौन से जो ग्रह हैं उनको प्रभावित कर रहा है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि मंगल के साथ भले ही कोई भी प्लैनेट बैठा है, बट कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जिनका दृष्टि यहाँ है आपके फोर्थ हाउस पे। मंगल अगर देखा जाए अब अष्टमेश है। अष्टमेश होने की वजह से जीवन साथी से भी आपको डोमेस्टिक मामलों में काफ़ी मदद मिलने की संभावना होगी। भले ही आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी कलह रहेगी, मैरिड लाइफ में कभी कभी कुछ विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जीवन साथी आपकी जो सपोर्टिव कहीं ना कहीं एक रोल आपकी लाइफ में लाने वाले हैं। अब जो अष्टम भाव में बैठा ग्रह है और जो आपके थर्ड हाउस में बैठा ग्रह है, उन ग्रहों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही मंगल इन भावों के स्वामी है और फोर्थ हाउस में है, लेकिन इन भावों में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनका रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ आपके अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर विशेष तौर पे आपको विचार करना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी ओवरऑल लाइफ की स्थिति और आपकी मैरिड लाइफ दोनों को ही प्रभावित करेगा।
मंगल का अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से देखें तो सबसे पहले इनका प्रभाव आपके सप्तम भाव पर आ जाता है, जहां पर सप्तम भाव में कभी कभी जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा उग्रता, गुस्सा या मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो जीवन साथी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी कर सकता है लाइफ में कुछ पाने या आगे बढ़ने के लिए। हालांकि आप अपने जीवन साथी से अब बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी रखने वाले होंगे और आप कहीं ना कहीं अपने 4th हाउस रिलेटेड मामलों में जीवन साथी से सपोर्ट जरूर एक्सपेक्ट करेंगे। मंगल का प्रभाव 7th हाउस पे होने से अब आपका ओवरऑल जो नेचर है, ओवरऑल जो कहीं ना कहीं व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ या जिन लोगों के साथ भी आप डील करते हैं उन लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक जो आपकी इमेज क्रिएट होगी, जो पर्सनल आपकी छवि क्रिएट होगी या आपके व्यवहार की जो एक इमेज क्रिएट होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो निश्चित तौर पे आप दूसरों पर या अपने जीवन साथी पर प्रभाव जमाने में काफ़ी सक्षम होंगे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं, या फिर आपके सप्तमेश कितने वेल प्लेस्ड हैं। तो यहाँ वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि सप्तमेश जो है वो बृहस्पति स्वयं ही है और बृहस्पति ही 4th लॉर्ड भी है, इसलिए बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो निश्चित तौर पे मंगल आपके लिए और भी ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है जब वो सप्तम भाव पे दृष्टि डालें। अब जो सप्तम भाव है इसमें भी ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने से कभी कभी आपका कोई एक और अफेयर या एक और कोई अदर रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि समय समय पर आपको अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि रहेगी। मंगल 4th हाउस में स्थित होकर आपके 10th हाउस पर अपना पूर्ण रूप से दृष्टि डालेंगे। यहाँ वो कैरियर के लिए आपकी लाइफ को काफ़ी स्टेबल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप अपने घरेलू मामलों से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कैरियर को लेकर शुरुआत में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 4th हाउस का मंगल है तो कैरियर पर फुल फोकस कभी कभी आपका नहीं रहेगा और उतना अच्छा आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे खुद को। अब जो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में वो बहुत बड़ा एक अहम रोल आपकी लाइफ में निभाने वाला है। मंगल की दृष्टि 10th हाउस पर होने से आपकी जो प्रतिष्ठा है, जो आपके कैरियर की वजह से जो आपकी एक इमेज बनती है या जो आपकी प्रतिष्ठा बनती है लोगों में एक अलग प्रकार की आपकी जो छवि बनती है कैरियर की वजह से, वो प्रभावित होगी। मंगल अब आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ भी कभी कभी आपको थोड़ा बहुत विवाद करवा सकते हैं, या तो फिर आप किसी बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं जहां पर बहुत लोग आपके अंडर में काम कर रहे हो। इस प्रकार का मंगल 10th हाउस पर प्रभाव डाले तो लीडरशिप की अच्छी क्षमता भी आप में डेवलप करता है और हमेशा अच्छे अधिकार या शक्तियां आपको प्रदान करता है। तो हर प्रकार से आप अपने कार्य से अपने बॉस या अपने कलीग वगैरह को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा कैरियर को लेकर या अपने डोमेस्टिक मामलों को लेकर, धन संपत्ति पाने को लेकर, उतनी ज़्यादा सफलता पाने की जो चाहत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी, और उतनी ज़्यादा संभावना भी ज़्यादा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपको बहुत सक्सेसफुल तो बना सकता है, लेकिन ये जो राह है वो उतनी आसान भी नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने आप को कितना ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, कितना ज़्यादा अपने खुद के प्रयासों से अपने आप को कंफर्टेबल रख पाते हैं, फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके यहाँ 11th हाउस पे। 11th हाउस पे मंगल दृष्टि डालें तो यहाँ वो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। भले ही वो अपने नीच के घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन वो धन के लिए आपको बहुत ज़्यादा लालची बना सकते हैं, दूसरों के साथ आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी दे सकते हैं। अब चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या तो फिर 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी आप विचार कर लीजिए। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 3rd लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड होने से ऐसा जातक अपने खुद के प्रयासों से ज़्यादा धनवान बन पाएगा, या वो जैसा अपना जीवन में चाहता है वो वैसा कर पाएगा। इसके साथ ही अब आपको अगर मंगल की महादशा हो तो महादशा के हिसाब से भी आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार के मंगल की महादशा हो तो जितना अधिक उस एनर्जी जो मंगल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपके लिए मंगल फेवर करेगा।